हर्षित राणा इंजर्ड हो गए हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और आ गए हैं मियां मैजिक। 2024 में उन्होंने कहा था वी बिलीव इन जस्सी भाई, मे बी ही विल हैव टू से द सेम थिंग अगेन। पर इसके इंप्लीकेशंस क्या है? सिलेक्शन सही है क्योंकि मियां मैजिक नोज हाउ टू विन दीज आईसीसी इवेंट्स, पर ऑलराउंडर्स, क्योंकि हर्षित वॉज एन ऑलराउंडर। वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी का अभी भी कुछ पता नहीं है, तो फिर चल के आ रहा है, इसकी करते हैं बात। यूएसए के सामने भारत की 11 क्या होनी चाहिए उसकी करते हैं बात। 2024 में विश्व कप जीतने का जो सिलसिला शुरू किया था वो बारबाडोस में, भाई हमारे छोटे बच्चों ने भी कर दिया है काम, यानी कि भारत का भविष्य छठी बार मुस्कुराया है। इन बच्चों के सपनों ने इस ट्रॉफी पे अपना नाम लिखवाया है। कहने का मिल गया मौका। वैभव सूर्यवंशी ने लगा दिया चौका, नहीं रे चौका नहीं, छक्का मारता है, सिर्फ बहुत मारता है। उनकी भी करते हैं बात। और वर्ल्ड कप में एक्चुअली एक नहीं दो नहीं तीन मुकाबले हैं। इंडिया का एंड में है, पर उससे पहले में क्या अपसेट की उम्मीद है? लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की जो 3 मुकाबले आप जहां पे आपने पीकेएल देखी थी वहीं पे देखना है कि जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स पे भी आप देख सकते हैं। लिंक हम जियो हॉटस्टार का डाल देंगे इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज डाउनलोड दी ऐप एंड फट से आप देख लीजिएगा। मेरी पटना पायरेट्स की टीम मुझे पीकेएल में अच्छी लगती है, अभी भी अच्छी लगती है, चाहे वो अच्छा करे ना करे, अच्छा लगता है। और आज मैंने बताया क्यों मैंने है पटना पायरेट्स, यानी कि एक बिहारी सब पर भारी। ये वाली बात वैभव सूर्यवंशी ने करके बताई है। छोटा सा जो ये टॉर्नेडो है, ये मतलब अलग ही हरिकेन है यार। ये तेजपुर से समस्तीपुर, समस्तीपुर से पटना और फिर विश्व पटल पे सब कुछ इनका अपना, मतलब यश, कीर्ति, गौरव, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। तो वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बनाया 250 रन यार, 250 रन इन जस्ट 80 बॉल्स। कैसा बंदा है यार, ये अनबिलीवेबल बंदा है। 15 चौके 15 छक्के, हु आर यू? उनकी बात करेंगे, पर लेट्स स्टार्ट विद हर्षित राणा। हर्षित राणा इंजर्ड, हर्षित राणा रूल्ड आउट। वार्म अप गेम था जिसके अंदर वो पैर पकड़ के गए थे, ऐसा लगा कि शायद क्रैम्प होगा, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर इट वाजंट अ माइनर प्रॉब्लम। He's been ruled out। और इंजरी एक ऐसी चीज है जो भारत को अब तंग कर रही है। वॉशिंगटन सुंदर अभी भी फिट नहीं है पूरी तरीके से, इस वजह से वार्म अप मैच नहीं खेले थे। भारत इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू हिम। क्यों? क्योंकि कभी जरूरत पड़ सकती है। पहले 12-13 दिन तो वैसे भी इस टूर्नामेंट के आसानी से निकल जाएंगे, वहां उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वन डे इफ यू नीड हिम, जहां सामने बहुत सारे लेफ्टी आ गए, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर का टीम में रहना जरूरी है। और वो एक तरीके का कुशन भी है, हालांकि इस समय इंजर्ड है, पर एक तरीके का कुशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर बचे अब टीम के अंदर। जैसे हर्षित गए हैं ना, तो अब आपके 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंजर्ड नहीं हो सकते यार। हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं हो सकते, नहीं इंजर्ड हो सकते हैं अक्षर पटेल, क्योंकि इनमें से किसी को भी अगर दिक्कत हुई, कॉम्बिनेशन बदलना पड़ जाएगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर वाला जो बैठा है वो अच्छा नहीं है, पर आप फिर 7-4 से खेलेंगे, आप 8 नंबर पे बैटिंग नहीं करवा पाएंगे। एंड वी सॉ इट इन 2023 का वर्ल्ड कप। जब हार्दिक इंजर्ड हुए ना, तब तक तो हम वो 7 बैटर और 4 बॉलर के साथ खेल रहे थे। सडनली 6-5 से खेलना पड़ा, और 6-5 जो थे वो अंत में फाइनल में आके हमें तंग करके गए, क्योंकि बैटर्स फ्रीडम से नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि बैटिंग में गहराई नहीं थी। और बैटिंग में गहराई इसलिए नहीं थी क्योंकि हार्दिक इंजर्ड हो गए थे। तो हर्षित राणा के इंजर्ड होने से ये एक समस्या आई है। मोहम्मद सिराज इज अ गुड पिक, खेलने का मौका नहीं मिलने वाला, ये सच्चाई है। पर मतलब जो मेजर मैचेस है उनमें खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मे बी नामीबिया या किसी गेम में उनको खिला दिया जाए जस्ट फॉर मैच प्रैक्टिस। पर अब इंजर्ड नहीं हो सकते, ना हार्दिक इंजर्ड हो सकते हैं, ना ही अक्षर इंजर्ड हो सकते हैं। और अब तो मैं कह रहा हूं भैया वॉशिप भी फिट हो जाए, क्योंकि वी नीड एटलीस्ट वो जो बॉलिंग बैटिंग नंबर 8 दैट विकल्प यू नीड। तो बहुत बड़ा झटका नहीं, पर झटका तो है यार। झटका इसलिए क्योंकि इंजरी से बचो। वहां पे देखो पैट कमिंस बाहर, हेजलवुड बाहर। सडनली जब ये लोग बाहर हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है? अरे रे बाबा कैसे चलेगा? ऑस्ट्रेलिया के चांसेस थोड़े से डिमिनिश हुए हैं, थोड़े से नीचे की तरफ गए हैं, क्योंकि भाई बॉलिंग हल्की हो गई। बैटिंग कितनी भी अच्छी हो, इवेंचुअली तो बॉलिंग भी करनी है मैचेस जिताने के लिए। यू नीड द बॉलर, और बॉलिंग अब थोड़ी सी साधारण हो गई है उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिचेल स्टार्क पहले जा चुके थे, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ये जो ट्रायोका है, जो तिकड़ी है फास्ट बॉलर्स की, ये इस विश्व कप में नजर नहीं आने वाली है। एंड दैट बेसिकली मींस दैट बाकी टीम्स विल हैव एन एज। सडनली साउथ अफ्रीका, सडनली वेस्ट इंडीज जो हमारे ग्रुप में है, या फिर कहीं अगर इस सेमीफाइनल में पहुंचे तो सामने से जो आएगा उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इंजरीज इज अ रियल प्रॉब्लम। खैर उसकी बात थी, मतलब जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा वी विल टॉक अबाउट इट। अब बात करता हूं मैं पहले तो अपने अंडर 19 के बच्चों की, उसके बाद बात करूंगा भारतीय 11 की जो आज रात को मुकाबले में खेलनी चाहिए। लेट मी स्टार्ट विद अंडर 19। टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं। बैटिंग करने के बाद कैसे करते हैं यार, ये मतलब तरीका क्या है? वो वैभव सूर्यवंशी के आदमी नहीं है, 14 साल का बच्चा है। आप क्या कर रहे थे जब आप 14 साल के थे?
आई एम श्योर आप मस्ती मार रहे होगे, कहीं पे कुछ सोच रहे होगे अब मुझे क्या करना है, यू मस्ट बी फिगरिंग आउट। अभी होकर 14 साल के अगर आप हैं तो हो सकता है आप रोब्लॉक्स पे गेम खेल रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, पर ये बंदा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है यार। ये 15 छक्के 15 चौके, वो छक्के मार रहा है खड़े के दूर दूर, पौने 200 रन यार। 175 और 26 ओवर में आउट हो गए थे। इंडिया का स्कोर था 250। 250 में से 175 अकेले बंदे ने मारे। अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। ऑफ कोर्स आयुष मात्रा के रन्स भी थे, रन्स बाद में कनिष्क के भी थे, सबने, वेदांत ने, विहान ने, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, टीम को 411 तक पहुंचाया। एंड आई एम थिंकिंग ये किस लेवल की क्रिकेट खेल रही हो, किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम। जब बड़े वाले जो हमारे होते हैं, जो सीनियर्स हैं, वो 10 ओवर में 150 बना देते हैं, 15 ओवर में 230 चेस कर देते हैं। ये छोटे बच्चे हैं 50 ओवर में 411 बनाते, दैट टू इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। और अभी अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में 300 बनाए थे, तो ऐसे 41 ओवर में चेज करके निकल लिए थे। इनक्रेडिबल। ये भारत का जो वो चल रहा है ना, ये जो युग भारत का, ये वर्तमान हमारा, ये कीर्तिमान हमारा है। आई मीन एक और मौका मिला वैसे आईसीसी इवेंट में भारत की जीत को कॉल करने का, तो आई वाज हैप्पी। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट होता है जब आप स्टूडियो में बैठ के करते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है जब आप ग्राउंड पे करते हैं। ग्राउंड की एनर्जी से आप बाउंस ऑफ करते हैं, पर जो है सो है। वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी डिलाइटेड। उसका गेंदबाजी में भी काम अच्छे से करते हैं। जरूर सामने वाली टीम ने थोड़ी लड़ाई की, पर फौरन से आ रहे हैं यार। 6ठी ट्रॉफी हमारी, 6ठी। इसके इर्द गिर्द कोई नहीं आया है, तो भारत का भविष्य 6ठी बार मुस्कुराया है। इन बच्चों के सपनों ने अपना नाम उस ट्रॉफी पे लिखवाया है। लव यू गाइस। इनफैक्ट 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत जाते हैं, उसके बाद हम एशिया कप जीतते हैं, उसके बाद हमारी लड़कियां वर्ल्ड कप जीतती हैं, हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो 19 वर्ल्ड कप जीतते हैं। इन सब में सिर्फ एक ब्लिप था, वो ब्लिप था वर्ल्ड टीसी की फाइनल, जहां तक हम पहुंचे नहीं, पर अदर देन दैट वी आर ऑन अ मिशन मैन। 2026 कुड बी दैट मिशन, जहां पर एक ट्रॉफी हो गई, फिर भारत के लड़के ऐसा काम कर दे 8 मार्च को, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ T20 वर्ल्ड कप फॉर विमेन, वो होगा बाद में, तो उसकी भी तब बात करेंगे। मे बी विल हैव अ ट्रॉफी इन आवर हैंड एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जंबो पे हो नहीं हो, डोंट बी अ डम्बो, बी ऑन जंबो। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जो फैंटेसी क्रिकेट है, फैंटेसी क्रिकेट कहीं नहीं गया है सर, रियल मनी गेमिंग बना है, यानी कि पैसे नहीं लगा सकते हो, एंड जंबो इज सेइंग दैट पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे सिर्फ शॉपिंग के लिए इन्वेस्ट कीजिए। यू इन्वेस्ट योर मनी, मतलब आप उसमें डिपॉजिट कीजिए। कैश विड्रॉल तो अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने पैसे दिए, उसके आप शॉपिंग के लिए पैसे, उससे फोन्स की खरीदिए, आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए। आई मीन लॉट ऑफ कैटलॉग, बड़ा कैटलॉग यहाँ पर है, जिसमें आप चुन सकते हैं आपको क्या खरीदना है। और फिर जो आपने शॉपिंग के पैसे जमा किए हैं, उतने ही आपको टोकन मिल जाएंगे, उससे आप खेल लो फैंटेसी। तो फैंटेसी को खेलने का आपका मन करता है, मजा आता है, वो काम आप कर सकते हैं, और वहां से फिर आप डायमंड्स इकट्ठे भी कर सकते हैं। आई मीन देयर इज जस्ट विन 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 विन। तो जंबो पे चली जाइए, डोंट बी अ डम्बो, बी ऑन जंबो। और डिजिटल गोल्ड यहां से आप खरीद सकते हैं। गोल्ड का भाव वैसे भी आजकल पता नहीं कितना ही चलता जा रहा है, तो यू कैन होल्ड एंड यू कैन सोल्ड, यू कैन सेल। मतलब जो करना हो कर लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जरा चलते हैं आज शाम के मुकाबले की तरफ कि क्या भारतीय 11 हो सकती है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, टेरिफिक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। ये हो गए भाई मेरी 11। अब क्या उम्मीद करेंगे? यूएसए की टीम ने पहले जो वार्म अप मैच खेला उसमें 200 रन बनाए जरूर थे, पर भारत जो है, जब ये मेन टीम जब उतरेगी, अगर पहले बैटिंग आई तो 250, और अगर बाद में बैटिंग आई तो जितने भी रन बनाओगे वो 10, 12, 13 ओवर में समाप्त करो। दिस इज वेयर वी नीड टू बी, दिस इज वेयर वी नीड टू डू। क्योंकि अब ना लगातार डोमिनेट करते जाना है, सामने वाली टीम को ना बताते जाना है कि हम हैं कौन। क्योंकि अब सवाल ये भी नहीं है कि क्या आप फेवरेट है, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों फेवरेट है, इस वजह से भी, उस वजह से भी, हर तरीके से हम फेवरेट है। तो उस तरीके का आप कैंपेन की शुरुआत करनी है वानखेड़े के मैदान पर। सो गो इंडिया, विल बी देयर कमेंटेटिंग एज वेल। उसके साथ साथ दिन में 2 मुकाबले हैं। एक मुकाबला होगा कोलंबो में, जहां पे पाकिस्तान के सामने नेदरलैंड्स होने वाली है। तो पाकिस्तान नेदरलैंड्स अगेन, थोड़ा बारिश का आसार भी है। अगर बारिश आ गई, कोई मैच में खलल पड़ गया, 1-1 पॉइंट पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल। और कहीं अगर नेदरलैंड्स ने हरा दिया और अपसेट हो गया, क्योंकि अपसेट होते हैं T20 फॉर्मेट में, अपसेट्स होते हैं। हम मुझसे मत पूछो, पाकिस्तान से पूछ लो। यूएसए ने हराया था ना, तो अपसेट था, पूरा देश अपसेट हो जाता, पूरी कौम अपसेट हो जाती है भाई, उस तरीके का एग्जिट मिल जाता है। हालांकि आई विल बी ऑनेस्ट, जिस तरीके की उनकी टीम है और जिस तरीके की परिस्थितियां श्रीलंका में मिलने वाली हैं, पाकिस्तान इज एक्चुअली अ डिसेंट टीम फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री इन दोज कंडीशंस। फ्लैट पिचेस पे नहीं, 150, 160, 170 वाली पिचेस पे दे हैव गॉट अ वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक। और जो ग्रुप भी है वो भी अच्छा है यार। हमारे वाले ग्रुप से आगे जाएंगे, उसके बाद अगला ग्रुप में कौन मिलेगा? इंग्लैंड मिलेगा, श्रीलंका मिलेगी, खुद होंगे, और हो सकता है न्यूजीलैंड / अफगानिस्तान मिल जाए।
तो मतलब इससे आसान ग्रुप क्या हो सकता है यार। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कैन एक्चुअली हैव अ ग्रेट टाइम इन द टूर्नामेंट, पर नेदरलैंड्स ने अगर हरा दिया तो भैया फिर मुझे रवि भाई याद आ जाएंगे जो उन्होंने एडिलेड में कहा था। रवि भाई याद आ गए। दूसरा मैच वैसे एक और है, वो है स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये मैच ईडन गार्डन्स में होगा। आई थिंक वेस्ट इंडीज गोइंग टू जस्ट स्मैश इट। दे गॉट अ फिनोमिनल बैटिंग लाइनअप, और वो बैटिंग लाइनअप अगर अपने फॉर्म में आ जाते हैं, अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं, तो ब्रह्मांड की सैर करा देंगे गेंद को। सिटी ऑफ जॉय में ना हम कहेंगे ओ बॉय व्हाट अ शॉट, शे होप, शिमरन हेटमायर, शर्फिन रदरफोर्ड, रोमेरियो शेफर्ड, ब्रेंडन किंग, आई मीन छक्के 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 मारने वाली टीम है। तो देखते हैं उन दो मुकाबलों में क्या होता है। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आपको कहाँ देखना है पूरा विश्व कप? जहाँ पे पीकेएल देखी थी, यानी कि जियो हॉटस्टार पे, और जंबो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग अपने पैसों से करो, और जितने पैसों की आप शॉपिंग करो उससे सामान ले जाओ, और उतने ही पैसों की फैंटेसी खेल लो। मतलब फ्री में फैंटेसी खेलो, और वहां अगर जीत गए तो फिर आप उससे डिजिटल गोल्ड खरीद लो। यार नुकसान होने का चांस ही नहीं है। पैसों से शॉपिंग हो गई, उतने के टोकन मिल गए, फैंटेसी खेल ली। उन्हीं फैंटेसी में अगर आप जीत गए तो फिर आपको डायमंड्स मिलेंगे जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हो। भाई साहब जी की जान, मस्त है गुरु, है कि नहीं? Thank you so much for watching.